हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के साथ एक फ्रॉड हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों का जो पैकेज में खीरगंगा ट्रैक था वो कैंसिल हो गया था। लेकिन हम लोगों का बहुत मन था खीरगंगा ट्रैक करने का, तो हम लोगों ने खुद से करने का डिसाइड किया। देन हमने हमारे कुछ फ्रेंड से कांटेक्ट करके, जिनके थ्रू उन्होंने कैंप और पूरा खीरगंगा ट्रैक किया था, उनसे बात की। उन लोगों ने हमें देव कैफ़े पे बुलाया था, वहीं से हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया। उन्होंने पर पर्सन 800 रुपीज़ लिए थे। उसमें बोन फायर, कैंपिंग, ट्रैक सब कुछ इंक्लूडेड था। बाकी जो ट्रैकिंग बूट्स वगैरह था उनका चार्ज अलग से उन्होंने लिया था। एंड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू हम लोगों ने हमारा ट्रैक बरसैनी विलेज से स्टार्ट किया था। एंड अराउंड 12:30 पे हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोग को तो उस फ्रॉडस्टर ने दिल्ली भेजने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने फिर मिलके ट्रैक करने का डिसाइड किया और फिर हम मणिकरण गुरुद्वारे से बरसैनी के लिए निकले थे 11 बजे के अराउंड। तो हम लोगों को ट्रैक स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन हम पूरा ट्रैक एक दिन में नहीं करने वाले थे। हम फर्स्ट डे रुद्रनाथ तक ही हम लोग ट्रैक करने वाले थे। उसके बाद ओवरनाइट वहीं पे कैंप्स में हमारा स्टे था। कुछ ऐसे व्यूज़ के साथ हमने हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। जब हमने चढ़ना शुरू किया था तो वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई स्नो नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे ट्रैक में आगे बढ़ते गए, व्यूज़ बहुत सुंदर होते गए। हर जगह से डिफरेंट व्यू आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे जो पार्वती रिवर थी, एज यू कैन सी, वाटर वहाँ पे पूरा ब्लू था। उस रिवर का वाटर क्रिस्टल क्लियर था। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें माउंटेन्स पे और ज़्यादा स्नो दिखने लगी थी, ज़्यादा फॉग दिख रही थी और टेम्परेचर भी उतना ही कम था। शिरू, ओए गाइस, हमसे ज्यादा कुत्तों को है। एवरीवन मीट शीरो, जहाँ से हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया था बरसेनी से, वहीं से शीरो हमारे साथ था। ऑल्दो उसका लेग इंजर्ड था, लेकिन ऑलमोस्ट रुद्रनाथ तक उसने हमारे साथ ट्रैक किया था। और जहाँ हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठे थे, वहाँ से पार्वती रिवर का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। इस वर्ग तक जाएगा, इस वर्ग तक लेकर नहीं हमें नहीं जाना, हम नर्क बेटी के भाई। गिरते पड़ते बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली 4:30 PM के अराउंड हम लोग रुद्रनाथ बेस कैंप में पहुंच चुके थे और हमें इतना सुंदर सनसेट देखने को मिला। देन हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई और साथ में बैठ के चिल किया और सनसेट एंजॉय किया। तो ये थे हम लोगों के कैंप्स। हम लोग टोटल 16 मेंबर्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को 4 कैंप मिले थे। तो एक कैंप में हम लोग 4 या 3 लोग रुके हुए थे। हम लोग को जाते ही यहाँ पे वेलकम टी मिली थी। रात को हम लोग को डिनर मिलने वाला था, नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो कि इंक्लूडेड था पैकेज में। खीरगंगा ट्रैक जो है, वहाँ पे रास्ते सच में बहुत पतले हैं। वहाँ पे हम लोग ही अगर ध्यान से पैर नहीं रखते तो फिसल के गोड़ा के खत्म। और ये शीप्स वहाँ पे सरवाइव कर रही है। लाइक इतना डिसिप्लिन आ कहाँ से रहा है? हम लोग इंसान होके भी इतना डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे हैं। हम लोग ने एक ट्रेन बनाया था रील बनाने के लिए, वो भी हम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाए। और जैसे जैसे रात होती जा रही थी, वहाँ का टेम्परेचर बहुत गिर गया था। तो फिर ठंड भगाने के लिए हम लोगों ने डांस किया, बॉन फायर एंजॉय किया। और जो रुद्रनाथ बेस कैंप है, या कहीं पे भी आप ट्रैक पे जाएंगे तो वहाँ पे यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो यहाँ पे भी सिर्फ कुछ शाम को 7 बजे से 10 बजे तक ही होती है। तो उसी टाइम पे हमने बॉन फायर एंजॉय किया था एंड डांस किया था। अभी भी फर्स्ट कंसर्न ये है, मैं नहीं दिख रही इधर आएगा दिखाऊंगी गाइस हमारे साथ में हमें धीरे-धीरे बुराई करनी पड़ेगी।
वो टॉपिक नहीं होता है, हम लोग तो इनसे दूर बस मुझे कोई ना कोई चाहिए। एग्जैक्टली वो ही उनकी लाइफ के मजे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ गॉसिप करते हैं। नहीं नहीं, वी ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स। हम फैक्ट्स स्टेट करते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते हैं। तो ढोंग करती है ओए ढोंगी औरत। आ गई फोकस में। हाय गाइस, हेलो शिनचैन, तुम क्या कर रहे हो? हेलो शिनचैन, क्या कर रहे हो? छोटा गाइस, नहीं गाइस, जगह रख देखो, हमारा जो कैंप है सबसे बेस्ट है। मतलब बाकी लोगों का है ना सब येलो कलर का, हमें ब्लू कलर का दिया गया जस्ट बिकॉज़ कलर का। चुप रहना यार। मैं आगे कुछ अच्छा बोलने वाली थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन हमारी ट्रिप का बेस्ट डे है और सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम लोग उठे हैं उठते ही हम लोगों को पता चला कि स्नोफॉल हो रहा है। और ये फर्स्ट टाइम हम लोग स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर रहे थे हमारी लाइफ में। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम स्नोफॉल के साथ खीरगंगा ट्रैक करेंगे। और जब जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, हमारे पूरे कैंप्स, पूरा जो रास्ता था वो स्नो से कवर होने लगा और हम लोग को ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहे थे और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि क्योंकि जो भी वहाँ से व्यूज़ आ रहे थे एक दिन पहले, वो और ज़्यादा सुंदर हो चुके थे। और उस दिन टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस था। तो जितना एस्थेटिक हो पा रहा था वो सारा एस्थेटिक पहाड़ और ये स्नोफॉल ही कर पा रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में जब प्राण जाने लगते हैं तो एस्थेटिक अपने आप निकल जाता है। हम लोगों का एस्थेटिक नहीं चल पाया और हम लोग आ गए 4-4 लेयर्स में, और ऊपर से फिर हमें रेन कोट भी पहनने पड़े। हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने नीचे से रेन कोट नहीं लिए थे, और फिर उन्होंने वो 2 रुपए के रेन कोट के लिए ऊपर पहाड़ पे हमसे 200 रुपीज़ लिए और हमें देने पड़े। और हम में से कुछ लोग ग्लव्स भी नहीं लेके गए थे, तो उन्हें फटे हुए अनमेच्ड हैंड ग्लव्स के पेयर के लिए भी 200 रुपीज़ पे करने पड़े। तो जब भी आप ट्रैक के लिए ऊपर जाएँ तो चाहे नीचे स्नोफॉल हो या नहीं हो, यू हैव टू बी रेडी। आप लोगों को ग्लव्स, रेनकोट, एक्स्ट्रा जैकेट और एनी वार्मर आपको साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। और भाई स्नोफॉल के बाद जो खीरगंगा ट्रैक लगता है वो सबसे बेस्ट होता है। एक दिन पहले हम लोग आए थे तब भी वो सुंदर था, बट इतना उसकी ब्यूटी जो है वो एक्चुअल स्नोफॉल के बाद ही हम लोग देख पा रहे थे। इट वाज इनसेनली ब्यूटीफुल। हम लोग बहुत पागल हो गए थे। और गाइड ने हमें बोला था कि अगर स्नोफॉल अगर इतनी बढ़ती रही तो हम रुद्रनाथ बेस कैंप से ऊपर नहीं जा पाएंगे और हमारा खीरगंगा ट्रैक फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा फिर अपसेट भी हो गए थे, क्योंकि बिना प्रॉब्लम आए तो हमारा कोई काम पूरा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर थोड़ा स्नोफॉल मॉर्निंग में थोड़ा कम था और जो स्नो थी वो सिर्फ हमारे एंकल तक उसकी लेयर बनी थी। तो हम लोगों ने फिर कि हम लोग ट्रैक पूरा कर। हेलो एवरीवन, हम खीरगंगा ट्रैक के लिए जा रहे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। स्टिल वी आर सो एक्साइटेड। और ओके, बाय बाय गाइस। ट्रैकिंग के लिए कौन ही हैवी बैकपैक करता है? हम ही है वो मूर्ख जिनने हैवी बैकपैक किया था ट्रैकिंग के लिए, और फिर हम लोग उसको उठा के चढ़ भी नहीं पा रहे थे ऊपर। हमसे खुद का वजन भी नहीं झेला जा रहा था और हमें इतना भारी भारी बैग को लेके जाना था। हमारे पास एक एक ब्रेन सेल थे, हमने वो भी बचपन में बेच दिए थे। तो हमारी तरह मूर्खता करने से बचे और लाइट बैकपैक करें। Start. In the middle of Khirganga trek,
लाइक इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, still we are here और हम ऊपर भी जाएंगे। आज के दिन बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर भी है, सुंदर भी है। अब हमें 2 किलोमीटर और ट्रैक करना था और हम खीरगंगा पहुंचने वाले थे और हम इस इतने सुंदर पॉइंट पे रुके थे जहाँ पे रुक के हमने कुछ फोटोज एंड वीडियो शूट की थी और हम लोगों ने यहाँ पे स्नो फाइट भी की थी, थोड़ी मस्ती की थी। किसने डाला? हर्ष के अलावा और किसी की हरकतें नहीं है ये। मेरा भी ऐसे ही बना है। और सिंस स्नोफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और जो ऊपर खीरगंगा ट्रैक का टॉप था वहाँ पे ऑलमोस्ट नीज तक स्नो कवर हो चुकी थी माउंटेन पे, तो हमें हमारे गाइड ने बताया ऊपर जाना बहुत डेंजरस है, कोई भी अगर एक बार भी फिसल के गिरा तो वो सीधे पार्वती रिवर में जाएगा। तो हम सभी लोग ने फिर डिस्कस करके फाइनली डिसाइड किया कि अब हम और ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऊपर के रास्ते बंद हो चुके थे। एंड देन हमने वापस नीचे चलना स्टार्ट कर दिया, बट द होल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जहाँ तक हम गए थे वहाँ पे भी ट्रैक हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। हम पूरा टॉप तक नहीं जा पाए थे, स्टिल हमारा एक्सपीरियंस 10 on 10 था। लिटरली खीरगंगा ट्रैक ड्यूरिंग स्नोफॉल इज समथिंग डिफरेंट, वी कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। जब हम डे 1 पे सेम इन्हीं रास्तों से गए थे तब ये कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं थी। और जब हम नेक्स्ट डे जब उतर रहे थे, ये रुद्रनाथ के नीचे वाला ट्रैक है, ये डे 1 से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। डे 1 यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, लेकिन डे 2 पे यहाँ पे ब्लैक आइस भी बहुत सारी हो गई थी और स्नो से पूरा रास्ता कवर हो गया था। बट लिटरली खीरगंगा ट्रैक वाज वर्थ इट। हम जब वापस जा रहे थे तब हम लोग को बहुत पीस और बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ हम लोग वापस नीचे उतर रहे थे। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद मेन खीरगंगा ट्रैक स्टार्ट हो गया। Take me back to that time. One good friend was in. Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe. And if you like the video, please share with your friends. Bye bye.